So today I start our lecture from the propositional equivalence. So first I explain its definition. After this I explain its problem examples. So let's see. The definition of the propositional equivalence is a compound proposition that is always true, no matter what the truth values of the proposition variables that occur in it is called tautology. आपके पास कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी वो तभी आपके पास ट्रू होगी, वो ऑलवेज, अगर कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन है वो आपके पास ऑलवेज ट्रू है, नो मैटर व्हाट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखती है कि जो आपके पास प्रोपोजिशन वेरिएबल की है वो वैल्यू कौन सी है, लेकिन जो उसका फाइनली जो रिजल्ट आए वो ऑलवेज आपके पास ट्रू के फॉर्म में आए। तो इस कंपाउंड प्रोपोजिशन को हम क्या कहेंगे? टोटोलॉजी कहेंगे। A compound proposition that is always false is called contradiction. अब ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जो ऑलवेज आपके पास फॉल्स हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? कंट्राडिक्शन बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे टोटोलॉजी का जो कंट्राडिक्शन होगा, अपोजिट होगा, वो क्या होगा? वो कंट्राडिक्शन होगा। A compound proposition that is neither a tautology nor a contradiction is called contingency. अब ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशन जो आपके पास ना ही टोटोलॉजी हो ना ही कॉन्टिजेंसी हो, मतलब कि जो ऑलवेज ना ही आपके पास ट्रू हो ना ही आपके पास फॉल्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। आते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। We can construct the examples of the tautologies and contradiction using just one proposition variable. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है, ओनली वन प्रोपोजिशन वेरिएबल ले रहे हैं, उसके बाद उसकी टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शंस दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। Consider the truth table of P or not Q and P and not Q shown in table 10. Because P or not Q, not P is always true, it is tautology. And because P and not P is always false, it is contradiction. अब कह रहा है कि जो टेबल नंबर 10 में है वो आपके पास टोटोलॉजी भी है और जो आपके पास एक कंट्राडिक्शन भी है। आते हैं इसके, अभी टेबल नंबर 10 को देखते हैं। टेबल नंबर 10 में एग्जांपल ऑफ द टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। अब क्या है? P है और क्या F है। P के जो आपके पास स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब क्या है? P का अगर हम नॉट P कहेंगे तो करेंगे तो जो ट्रू होगा वो फॉल्स में हो जाएगा और जो फॉल्स होगा वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास पता होता है P और नॉट P, इसके लिए हम क्या करते हैं? अगर आपके पास, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये तभी आपका P और नॉट P तभी आपका फॉल्स होगा जब आपके पास दोनों पे स्टेटमेंट फॉल्स हो। अदरवाइज कहीं पे एक फॉल्स होगी एक ट्रू होगी तब भी आपके पास ट्रू कहलाएगा, या दोनों ट्रू होंगी तब भी आपके पास ट्रू कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें T और F, ठीक है, दोनों आपस में फॉल्स नहीं है तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू होगी। और ये यहाँ पे F T है तो ये भी आपके पास ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से P एंड नॉट P है, मैंने आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन बताई थी। अब यहाँ पे देखें, इसके हम जब करेंगे तो ये फॉल्स और फॉल्स आ जाएंगी। तो जो P और नॉट P है ये आपके पास ट्रू ट्रू कहलाएगी। अगर दोनों केसेस में ट्रू है या ऑल केसेस में ट्रू है आपके पास, तो ये आपके पास P और नॉट P जो आपके पास होगी वो टोटोलॉजी होगी, एंड P एंड नॉट P जो आपके पास होगी वो कंट्राडिक्शन होगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। कंपाउंड प्रोपोजिशंस दैट हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज। अब जो कंपाउंड प्रोपोजिशंस आपके पास गिवन होगी, अब उस आर प्रोपोजिशंस को अगर सेम वैल्यूज हैं, आइदर इट इज ट्रू इन ऑल केसेस और फॉल्स इन ऑल केसेस, चाहे वो सब केसेस में फॉल्स हो या ट्रू हो। फर्दर यहाँ पे लिखा हुआ इन ऑल पॉसिबल केसेस आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब आपके पास कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशंस गिवन होंगी, अगर वो या तो ऑल केसेस में ट्रू आ रही है या ऑल केसेस में फॉल्स आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लॉजिकली इक्विवेलेंस बोलेंगे।
अब इसकी फर्दर डेफिनेशन है, एक अनदर डेफिनेशन है इसकी, द कंपाउंड प्रोपोजिशंस P and Q आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ P इफ एंड ओनली इफ, इसको हम क्या बोलते हैं, जहां तो इफ बोलते हैं, जहां तो इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं। P इफ एंड ओनली इफ Q इज टोटोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, एक आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन गिवन है P एंड Q, वो आपके पास क्या है, P एंड Q आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन है जिसको हम लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट तब बोलेंगे अगर आपके पास P इफ एंड ओनली इफ Q आपके पास क्या आता है, टोटोलॉजी आता है। मतलब ऑल केसेस में अगर वो इक्वल आता है, ट्रू आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब लॉजिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसको हम इस सिंबल से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, that P and Q are called logical equivalent. The symbol is not a logical connectors and P लॉजिकल, ये जो सिंबल है आपके पास थ्री स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए बोल रहा यूज करते हैं, जहां हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, P लॉजिकल इक्विवेलेंट टू Q is not a compound propositions but rather is a statement that P इफ एंड ओनली इफ Q इज टोटोलॉजी। अब क्या आपके पास क्या है, ये जो आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट की सिंबल है, ये आपके पास ना ही लॉजिकल कनेक्टर्स है, तो लॉजिकल कनेक्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया थे क्या होते हैं। और P लॉजिकल इक्विवेलेंट इज नॉट अ कंपाउंड प्रोपोजिशन, ये आपके पास ना ही कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी, बट देयर इज अ स्टेटमेंट दैट P इफ एंड ओनली Q इज टोटोलॉजी। अब ये ऐसी स्टेटमेंट होगी जहां पे हम अगर P इफ एंड ओनली इफ Q करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, टोटोलॉजी अकल आ जाएगी। द सिंबल टू साइडेड एरो इज समटाइम यूज्ड इंस्टेड ऑफ द थ्री थ्री बार लाइंस टू डेमोन्स्ट्रेट द लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब जो स्टेटमेंट होगी, हम टू साइडेड एरो भी यूज कर सकते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस के लिए। अब one way to determine whether the two compound propositions are equivalent is to use a truth table in particular। अब आपके पास क्या है कि वन वे टू डिटरमाइन वेदर द टू कंपाउंड प्रोपोजिशन आर इक्विवेलेंट इज टू यूज द ट्रुथ टेबल। अब हम अगर आपके पास एक तो वे ये है कि जहां तो आप एक ट्रुथ टेबल बनाएं और उसके बाद आप चेक करें कि जो आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस गिवन है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। इन पर्टिकुलर the compound propositions P and Q are equivalent if and only if columns give their truth values agree। अब जो दूसरा केस है इसमें आपके पास कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट केसेस में हम कोई भी आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। अब हम उसको चेकआउट करेंगे कि वो आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो जहां तो पहला वे है कि कोई भी हम एक ट्रुथ टेबल बनाएं और ट्रुथ टेबल में हम फाइनली ये जो इफ एंड ओनली इफ का ऑपरेशन है ये हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि फिर वो आपके पास अगर ऑल केसेस में आपके पास ट्रू आ रही है तो हम क्या कहेंगे, इसको लॉजिकल इक्विवेलेंस बोलेंगे। अब एग्जांपल नंबर 12.1 illustrate this method to establish an extremely important and useful logical equivalence namely, ठीक है आपके पास। अब फर्दर जो इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है वो एग्जांपल नंबर 12.1 में गिवन है। ठीक है, और अब उससे पहले आपको डिमॉर्गन्स लॉ समझने होंगे। अब जो इसके डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, कोई भी आपके पास प्रोपोजिशनल लॉजिक गिवन होती है उस पे हम कनेक्टिव्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नॉट ऑल्टरम ब्रैकेट P एंड Q लॉजिकल इक्विवेलेंट है नॉट P एंड और नॉट Q के। इसी तरह से नॉट होल्ट्रम ब्रैकेट P और Q is logically equivalence not P and not Q। ठीक है, फर्दर इसका जो जनरल फॉर्म है डिमॉर्गन्स लॉ का वो मैंने इस तरह लिख लिया है। अब टेबल नंबर पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 12.1 पे।
अब 12.1 पे एग्जांपल पे समझिए, ये p की वैल्यू गिवन है, ये q की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या देखना है कि नॉट p और q ये आपके पास लॉजिकल इक्विवेलेंट है, नॉट p एंड नॉट q। इस मतलब कि डी मॉर्गन्स लॉ हम वेरीफाई करें कि जो डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर जो स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट वाली, ये आपके पास क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है। अब वही हम चेकआउट करना करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जो आप ब्रैकेट के अंदर आ रहा है पी और क्यू फाइंड करेंगे। तो पी और क्यू की जो वैल्यू है ये हमने कॉलम नंबर 3 में फाइंड आउट कर ली। अब जो कॉलम नंबर 3 की वैल्यू है उसमें हम फाइंड क्या करेंगे, नॉट पी और क्यू होल टर्म ब्रैकेट, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसमें हमारे पास कॉलम नंबर 4 जो इसकी वैल्यू गिवन है, अगेन जो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास है, हमने नॉट पी फाइंड करे, नॉट पी फाइंड करेंगे तो नॉट पी की वैल्यू हमने इस कॉलम में फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से नॉट क्यू की भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो वो भी हमने इसी तरह से कॉलम नंबर 6 में नॉट क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली। और फाइनली अब हमारे पास इसकी वैल्यू चाहिए, नॉट पी एंड नॉट क्यू की वैल्यू, जो हमारे पास कॉलम नंबर 7 में गिवन है। तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये देखिए कॉलम ये है, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 7 है, ये आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंस के लिए हम क्या चेक करते हैं, इफ एंड ओनली इफ ये चेक करते हैं। इसका मतलब क्या आता है, ये तब भी ट्रू होगी जब आपके पास, जहां तो आपके पास कोई भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जहां तो आपके पास फॉल्स है दोनों केसेस में, या तो दोनों सेकंड केसेस में ट्रू होगी, तब भी आपके पास वो आपके पास ट्रू कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो दोनों केसेस में आपके पास क्या है, फॉल्स है, तो ये आपके पास ट्रू कहलाएगी। और यहाँ पे भी फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे फॉल्स है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। देन यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे क्या, ट्रू कहलाएगी। The truth tables for these compound propositions are displayed in about table 13, because the truth values of compound propositions not whole term bracket p or q and not p and not q agree for all possible combinations of the truth values p and q, it follow that is a given statement is a tautology। ठीक है, तो हमने ऑल केसेस में ट्रू फाइंड कर लिया। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके पास गिवन स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या है, टोटोलॉजी कहलाएगी।